अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए अगर थोड़ी सी गलती हो जाए या कैमरा वर्क परफेक्ट ना हो तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ व्लॉगिंग। अच्छा जी, पिछले हफ्ते मुझे भालपुर से कराची जाना पड़ा। कराची क्यों जाना पड़ा? क्योंकि कराची यूए एम्बेसी विजिटिंग वीज़ा की बायोमेट्रिक के लिए मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैंने सोचा क्यों ना इस सफ़र को रिकॉर्ड कर लूँ और अपनी मेमोरीज भी सेव करूँ। व्लॉग भी बन जाएगा, मेरे पास मेरी मेमोरीज भी सेव रहेंगी। मैं ट्रेन के ज़रिए कराची गई थी। हमारी टिकट रात 2 बजे की थी, लेकिन हम तकरीबन 12 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। रात का स्टेशन काफ़ी खामोश था, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ा सा डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी या नर्वसनेस भी थी। डर इसलिए था क्योंकि मैं कराची पहली दफ़ा जा रही थी और वो भी अपने काम के लिए। पहले मुझे कभी कहीं नहीं जाना पड़ा, मेरे सारे काम मेरे भाई ही करते थे, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम जाना पड़ा। लेकिन मेरे साथ मेरा भाई गया था कराची, मैं अकेली नहीं गई थी। और मुझे डर था कि वहाँ कराची एम्बेसी में मेरे से क्या इंटरव्यू होगा, कैसे करेंगे। तो जी, हमारी टिकट थी रात के 2 बजे, तो हम पहुँच गए थे रात के 12 बजे भालपुर रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे ये देखें, ये है भालपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कोई भी ऐसा लगता कोई भी बंदा नहीं है और बहुत अंधेरा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। देन हम अंदर के रेलवे स्टेशन के अंदर वेटिंग एरिया में हमने 2 घंटे वहाँ पे वेट किया। 2 बजे ही हमारे एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन आ गई थी और मैं बहुत खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी कि अंदर से ट्रेन की लुक कैसी होती है, इस पर ट्रैवल कैसे होता है, मज़ा आता है कि नहीं आता। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ट्रेन पे सफ़र करना मुझे बिल्कुल नहीं आया। एंड हमें भालपुर से कराची जाने के लिए हमें 12 घंटे लगने थे, लेकिन हम वहाँ पहुँचे थे 13 घंटे में। वहाँ कराची रेलवे स्टेशन में पहुँच के हमने वहाँ इंडिया अराइव कराई थी। हमारा ऑलरेडी कराची में यूए एम्बेसी के करीब हमारा होटल बुक था। हमारे 2 रूम्स हमने और पहले से ही बुक किए हुए थे। हमने इंड्राइव करा के हमने वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के हमने अपने अपने रूम में गए। ये था मेरा रूम, ये देख लें आप लोग मेरा रूम। वहाँ हम जाके फ्रेश हुए, उसके बाद हमने सोचा कि ना सीवीओ पे चलते हैं। वहाँ पे हमने दोबारा इंड्राइव कराई, लेकिन हमने ना गलती की थी। हमें 2 मिनट का फासला था वहाँ होटल से सीवीओ तक, पैदल ही चले जाते, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता था, इसलिए हमने इंड्राइव कराई थी। वहाँ हम सीवीओ पे पहुँच गए। यहाँ पे ये सारा सीवीओ, लेकिन मुझे सीवीओ पे भी मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। एक तो ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार थी और ठंड थी। मैं बस ऐसे गई थी, मैंने कोई इन्जॉयमेंट नहीं की, ना ही मुझे कुछ मज़ा आया था। तो वहाँ इतनी सी उसमें समंदर में इतना गंद था, पता नहीं लोग कैसे हैं। साथ जो चीज़ खाते हैं वहीं पे फेंक देते हैं। ये देखो सारा कूड़ा इधर। ये देखें, ये सारा कूड़ा इधर डाला हुआ लोगों ने, पता नहीं कैसे लोग हैं कराची में, कोई सफाई सुथरा नहीं थी कराची में। और स्मेल थी इतनी, बहुत बुरी वहाँ पे स्मेल थी। यहाँ ना बस ऐसे बस देखते हैं लोगों को कि क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, कोई पिक्चर बनाई कुछ नहीं। बस मैंने 2 वीडियोस बनानी थी, उसके बाद ऐसे। और मेरे भाई कह रहा था कि अंदर चलते हैं पानी। मैंने कहा नहीं, पानी में नहीं चलते, ठंड लग जाएगी। मैंने कहा आप चले जाओ, मैं नहीं चाहती, मैं यहाँ ठहरी। भाई कहते नहीं आप भी चलो, मैं यहाँ नहीं ठहरा, आपको ना यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप जाओ। अब तो वो मेरी वजह से मेरे भाई नहीं गया था। ये देखिए, ये पठानों के काम है, अंदर गाड़ी चलाई हुई है पानी में। यहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए थे। फिर उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे, मुझे ये स्टॉल नज़र आया था, तो मुझे लगा ये क्या चीज़ है। मेरे भाई ने कहा चलो आज चलते हैं, मैंने तुम्हें दिखा देता।
यहाँ पे कि ये स्टॉल लगा हुआ था बच्चों की चीज़ों की। तो हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, मैं ही छोटी हूँ। तो मैंने अपने भैया से 2 रिंग्स पसंद की थी, रिंग्स लेके ना बस, और कुछ भी नहीं लिया था, बस देख के वीडियो बना के आ गए थे। फिर यहाँ से हम वापस गए थे, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं उधर। हमने कहा कुछ खाना खा लेते हैं। यहाँ से हम पैदल जाके, यहाँ हमने ड्राइव नहीं कराई थी, हमने सोचा यहाँ से पैदल ही चलते हैं। यहाँ से हम पैदल गए थे KFC पे। यहाँ हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर करके हम वेट कर रहे हैं। ये हमारा वापस खाना आ गया। यहाँ हमसे खाया नहीं गया, हम थक के हुए थे, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया था। मैं वैसे पैक करा के ये आइसक्रीम, तो हमसे खाना वहाँ से खाया नहीं गया, तो हमने पैक कराया। तो उसके बाद हमने वापस ड्राइव कराई, ड्राइव करके घर पहुँचे, फिर रात को सो गए थे अपने घर। दैन उसके बाद हमने सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करके हमने फिर तो तकरीबन हम सुबह 7 बजे उठ गए थे। तो 7 बजे उठने के बाद हम तैयार हुए। उसके बाद हमने 9 बजे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने 5 मिनट का ही फासला था, तो हमने इन ड्राइव करा ली थी। तो इन ड्राइव करा के हम एम्बेसी पहुँचे। तो वहाँ एम्बेसी से काम वगैरह जो भी करना था वहाँ काम सब ख़त्म करके, तो फिर वहाँ एम्बेसी के बाहर ही पेट में मिल गया था। वहाँ से हम चले इधर रेडियो स्टेशन पर। तो इतना भी टाइम लगा रेडियो स्टेशन पर पहुँच, वहाँ तकरीबन 10 मिनट के फासले पे रेलवे स्टेशन था। तो हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ मैंने टिकट्स लेके, हमारी टिकट्स हुई थी दिन के 12 बजे। हमने टिकट नहीं थी वहाँ पे। हम तकरीबन 10 बजे पहुँच गए थे। हमारा सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था एम्बेसी से। तो हमने टिकट्स नहीं निकले, यहाँ पे हमने वेट किया। वेट करने के बाद हम तकरीबन 2 घंटे हमने यहाँ फिर वेट किया। वेट करने के बाद ट्रेन आ गई। तो हमने ना यहाँ मेरे भाई और मैं ट्रेन पे चढ़े। ट्रेन में चढ़ के तो आगे आपको दिखाते हैं कि अंदर से ना हमने बिज़नेस क्लास की टिकट्स ली थी। और बिज़नेस क्लास बहुत वाहियात क्लास थी। इसमें बिल्कुल बस सफाई थी, लेकिन स्मेल इतनी गंदी थी, बंदा तो दिल ही ख़राब कर दिया उसने। हालांकि वहाँ इसमें ना इस बगी में कोई भी नहीं था। पहले हम थे जो हमें उसमें इस बगी में एंटर हुए थे। ये था सारा सीन अंदर से। ये ट्रेन की लुक, सफाई थी लेकिन इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा नहीं था, बिल्कुल स्मेल थी, बैठने के काबिल नहीं थी। फिर हमने वहाँ पे ना पंखे लगे हुए थे उसमें ट्रेन में, हमने पंखे ना चला दिए थे सारे। वहाँ पे कोई था पहले इस ट्रेन में कोई नहीं था जब हम ट्रेन पे चढ़े, फिर ऐसा ऐसा फुल हो गई। तो हम 15 घंटे में भागलपुर पहुँचे। ये देखे हम उतर गए हैं। उतर के ये बाहर कभी रात के 3 बज रहे थे इस टाइम जब हम उतरे थे। हम दिन के 12 बजे बैठे थे, ट्रेन की हमारी टिकट थी। तो हम रात के 3 बजे घर पहुँचे थे भागलपुर। ये देखे बाहर कभी। तो वहाँ से हमने एक बार रिक्शे वाला मिल गया था यहीं से ट्रेन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ उसने हमसे 2000 लिए, तो उसने हमें हमारे घर तक छोड़ा था। ये देखें बाहर का व्यू। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मेरे इस ट्रैवल की जो टोटल कॉस्ट लगी थी 35,000 लगी थी। ट्रेन के टिकट्स वगैरह, खाना पीना, रिहाइश, ड्राइव का सारा खर्चा जो हुआ था हमारा। तो हम ना 35,000 में मैं गई थी। सिर्फ 5 मिनट का काम था यू एम्बेसी। और यू एम्बेसी में जो 5 मिनट का काम था, तो वो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, क्या हुआ, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन किए, कैसा हुआ, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।